सर इमेजिन कर लेंगे। Yeah, Mithil, what? Hello, Mithil, were you saying something? सर इमेजिन कर लेंगे सर आपका फेस। अच्छा नहीं नहीं, इतना इमेजिन मत करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, पेज 153, कंप्लीट विद अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सेंटेंस दिया गया, आपको उसको कंप्लीट करना है। वी आर ऑन पेज 153, क्वेश्चन 7। फर्स्ट इज ऑन एंड इल प्लव पॉन्डोला डैश, सो इन इंडिया इट रेन्स ड्यूरिंग डैश। है ना, मूसो आएगा, MOUSS, मूसो, या MOUSSON। In India, it rains during monsoon. Gondola mousson. MOUSSON, and it's a feminine noun. Quand il pleut sans cesse, souvent il y a dash. Anybody wants to try English translation? When it rains continuously. When it rains continuously. Very good. What is souvent? Souvent means Others. Often. often होता है. Often il y a dash. There are dash. So when it rains continuously, there are often inundación. What is inundación? Any idea? Floods. Yeah, there are floods. So often there are floods. Next, third one, dash, dash, dash and dash are the four seasons in France. So ये I guess हमने पहले भी किया था students. Question answer में भी आया था. लेते Where? Autumn. Saison et France. and और एक क्या था? हाँ, एक No, सेकंड. Eto. Spring. या Leprechaun. यहाँ पे मैं लिखूंगा Eton. LE प्रिंटॉन. चलो परफेक्ट. ऑप्शंस एते में यहाँ पे भी सर्कमफ्लेक्स आएगा और यहाँ पे भी सर्कमफ्लेक्स आएगा. आई होप यू गाइस नो दैट. ओके, Yes. चलो ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स. इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा. अब आगे बढ़ाने के लिए मुझे पहले रब करना पड़ेगा. आई होप यू गाइस हैव कॉपीड दिस डाउन. स्पेलिंग अच्छे से लिखना. ऑटम की स्पेलिंग राइट है ना? AUTUMNE. हाँ, मेरे ख्याल से राइट है. Autumn has always been a pain, man. Remembering the spelling is very difficult. चलो, fourth one, quand il fait froid on met a dash ou un dash. मीनिंग बताओ. When it's cold, we Yeah. put sweater or a blazer. Yeah, so we can wear. मैं यहाँ पे a pull लिख सकता हूँ सबसे पहले. A pull. पुल मतलब स्वेटर होता है. और बताओ और क्या लिखना है. और मोंतो भी लिख सकते हैं. मोंतो मतलब कोट होता है. तुम लोग को चाहिए तो कुछ और भी लिख सकते हो. ठीक है. So when it is cold, one wears a sweater or a coat. Fifth one, dash and dash are two local shops. La boulangerie. Boulangerie मतलब बेकरी शॉप होता है स्टूडेंट्स. और फिर अगर आप लोग को चाहिए तो आप फ्रोमाजरी लिख सकते हो. फ्रोमाजरी है ना. हमारे पास और भी काफी सारे ऑप्शंस है. लेपिसरी भी आ सकता है. एपी सरी आ सकता है. एपिसरी में ई एक्यूट आएगा. एपिसरी के बाद और भी ऑप्शन है अगर आपको लिखना है तो. बिस्क्यूटरी भी था ना एक. ला बिस्क्यूटरी ऐसा भी एक ऑप्शन था. ठीक है. सो वी हैव सेवरल ऑप्शंस. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8, फेक कॉम एंडिके. सो इट सेज डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड. चलो, टोटल 7 क्वेश्चन है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इल प्रो पैराप्ली पास्किल प्लो. हमको क्या करना है? प्लूरल करना है. सो लेट्स डू ओवर हियर. इल प्रो, इल का क्या होगा? इल से जाएगा. बताओ प्रोंजे का कॉन्जुगेशन बताओ स्टूडेंट्स. इल्स फॉर्म में प्रोंजे का कॉन्जुगेशन क्या होगा? PRENNENT. वेरी गुड. इल PRENNENT. इल प्रेन. UN का DES होगा. पैराप्लुई. So they take some umbrellas. पासका तो चेंज नहीं होगा. पासका. इल्प्ल. और स्टूडेंट्स मैंने बताया था इल्प्ल भी एक ऐसा वर्ब है जो खाली इल फॉर्म में कॉन्जुगेट होता है. प्लवर ऐसा वर्ब है, इट डज नॉट गेट कॉन्जुगेट इन एनी अदर फॉर्म. तो उसका इल्स प्लव मतलब दे आर रेनिंग नहीं बोल सकते. इट इज रेनिंग ही आएगा. इट इज रेनिंग का कोई प्लूरल नहीं होता है. दे टेक अम्ब्रेलास बिकॉज इट इज रेनिंग. ओके, चलो, तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नेगेटिव करना है. Je les achète. I am buying them.
I am buying them, इसका नेगेटिव करना है. You नीले अशतिपा. या je Lila Ashitapa. ओके, तो je ne les achète pas. ओके, तो बस je ne les achète pas आएगा. I do not buy them. यहाँ पे ई ग्राफ ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ई ग्राफ आ जाएगा बस. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन, la magasin de vêtements est à gauche. The shop of clothes is to the left. Options हमें क्या करना है? Poser la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse. Now, basically you have to ask the question to which the underlined words are the answer. So you have to ask a question. इस तरह से क्वेश्चन पूछो कि अंडरलाइन वर्ड हमारा आंसर बने. ये WH टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हम इंग्लिश में भी करते हैं, राइट? बताओ क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा? Where you Where? Where आएगा. So where are the, very good. रिया वाला नेगेटिव हुआ. ओके, नहीं अथर्व यहाँ पे रिया वाला नेगेटिव. अथर्व इज आस्किंग सेकंड वाले में नेगेटिव में रिया आएगा क्या? अथर्व को फिलहाल उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ नपा लिखा है वहां पर, है ना? अगर सर वो नौरिया पावला वगैरह सिखाया क्या? हाँ, वो हमने सिखा दिया बेटा. अगर ऐसा आता ना je achète tout मतलब आई एम बाइंग एवरीथिंग, तो इसका नेगेटिव होता है, तो फिर इसका नेगेटिव होता है je n'achète rien. je n'achète rien. बेटा जितना भी मैंने लाइन वाइज पेज किया, जो भी पेजेस कंप्लीट किया, सब मैंने सिखाया ही है. ओके सर. चलो, वेयर आर द, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा आंसर? आएगा वेयर आर द, वेयर इज द ऊ ए, बाद में सब कुछ सेम, le magasin de vêtements, question mark. Okay, so where is the shop of clothes, और यू के ऊपर सर्कमफ्लेक्स आएगा, और वेतमो में ई के ऊपर स्टूडेंट्स क्या आएगा? ई के ऊपर सर्कमफ्लेक्स आएगा. यहाँ पे यू ग्राफ आएगा और ई के ऊपर सर्कमफ्लेक्स किए हैं. चलो ठीक है. आफ्टर दैट फोर्थ वन, अगेन सेम क्वेश्चन है, इल फे फ्रुआ दो हिवेर. सो क्या इसका मीनिंग बताओ? It is cold in winter. सो इट इज कोल्ड इन विंटर. तो अब इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है हमें. सो कैल, इसका तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कैल टॉम फे तिल. इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको लर्न करना होगा एज इट इज. इट्स अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन. ओके, ये बहुत रिपीटेडली पूछा भी जाता है. सो कैल टॉम फे तिल हिवेर, व्हाट इज द वेदर लाइक इन विंटर? व्हाट इज द वेदर लाइक इन विंटर? सो इसका आंसर आएगा इल फे फ्रुआद ऑन हिवेर. फिफ्थ वन, l'homme à côté de Robert est gross mais active. The man next to Robert is fat but active. चलो इसको नेगेटिव करना है. La fille à côté de Robert fille. est GROSSE. नहीं, फील नहीं आएगा. Fem आएगा. Fem. फार्म, आराम से एक ही बोल बेटा, पहले ही आप रॉन्ग बोल रहे हो. या फार्म आएगा, बॉय का फील आता है, गार्सो का फील आता है. यहाँ पे ऑम का मैन फैम, और फिर आ कोते द इज अ प्रीपोजिशन, तो आ कोते द कभी चेंज नहीं होगा. रॉबर्ट एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन चेंज नहीं कर सकते. ए अभी एडजेक्टिव चेंज होता है. GROSSE. GROSSE में कंजक्शन है, वो भी चेंज नहीं होता. ACTIVE. वेरी गुड. ओके, फाइनली जो भी एडजेक्टिव है वो चेंज होता है. तो आपको समझना है. देखो मुझे पता है यहाँ पर आंख होती तो प्रेपोजिशन है, तो वो चेंज नहीं होगा. EST वर्ब है, ग्रॉस एडजेक्टिव है, मे कंजक्शन है. तो आपको पता होना चाहिए हर एक वर्ड की कौन क्या है एग्जैक्टली, एंड इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू गाइस टू फाइंड इट आउट देन. चलो सिक्स्थ वन, तो इसका फिफ्थ वन है यहाँ पर. फिफ्थ वन का वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनेगा? फिफ्थ वन का इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे ख्याल से बन जाएगा The girl. द वुमेन. Woman. गर्ल नहीं होता मैन का फेमिनाइन यार. The woman next to Robert काम is होगा. fat but active. The woman next to Robert is fat but active. चलो. Next is sixth one. Was he Mr. Gide? Here is Mr. Gide. Full stop. Dash of Vienne d'arriver au Canada. What's the tense of the sentence? Future proche. Students, what is the tense of the sentence? Right बोलो यार. Exactly. हाँ से रेसोन है. Subject pronoun plus vernier plus D plus infinitive. Okay. चलो हमको complete with सौ सात से तीन ही चीज, हमको तीन ही ऑप्शन दिए स्टूडेंट्स. So let's not use too much of our brains. Underline part के exact बाद यहाँ पे प्लूरल में दिया हुआ है. प्लूरल होगा तो बताओ आंसर क्या आएगा? SES. या Yes. SES.
So here is Mr. Gid. His children have just arrived from Canada. His children have just arrived from Canada. चलो, and going to the last one, Jem dash shows you. देखो अभी वापस से पीछे यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स प्लूरल है और हमारे पास 3 ऑप्शन है. यस, तो हम सी एस डाल देंगे. Yes. इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलो. चलो. With your brush. Answer is of same. I like this white shoes. I like this white shoes. चलो ठीक है. सबको समझ रहा है बच्चे लोग? रब करूं? Yes, sir. If you want, you can copy at the same time while I am doing it. If you feel कि नहीं मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आप अभी कॉपी नहीं कर पा रहे हो, आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखना होता है, तो आप एक साथ में बाद में लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेंगे. जैसे अभी इतना ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके चलो. और मैं हर वीडियो को यूजुअली स्टूडेंट्स अपलोड कर रहा हूँ ऑन यूट्यूब. सो इफ यू वांट यू गाइस कैन आल्सो आस्क मी फॉर द यूट्यूब लिंक. चलो. Comprehension students, question number 9. Lisez le mail et ensuite répondez aux questions. So read the mail and then answer the question. सबसे पहले the मतलब from है. तो students से from who is writing this mail? From Lisa. तो Lisa ने students Sebmon Ami तो Sebastian को भेजा. Sebastian SEB उसका short form है. Sebastian Mon Ami मतलब my friend को भेजा है. Lisa ने Sebastian को भेजा है. And what is the object of writing? Object is nouvelle de vacances. So object यहाँ पर बच्चे लोग क्या है? Nouvelle de vacances है. Okay. So salut Sebastian. Hi Sebastian. Comment vas-tu? Comment vas-tu का मतलब क्या होता है? Yes. How are you? तो students किसने? लीजा ने Sebastian को पूछा कि कैसा है तू भाई? As for me, I am on vacations. The weather is beautiful and hot in Nice. Okay. Students, believe me, Nice is a very very beautiful city. Okay. So basically अब लीजा कहाँ पर? नीस में है and that's great. I am very happy of my new friends from the camping. So I'm very happy about my new friends at camping from the camping. She must have been to some camping and she made some new friends. We are busy throughout the day. Present tense में लिखा है इसने. We are busy throughout the day. And then I do variety of activities. तो students basically वो वहाँ पे camping पे गई है और लीजा camping पे जाकर वहाँ से एक मेल लिख रही है सेबेस्टियन को. And she's saying that she's very happy from the camping and about the friends that she has made there recently. देखो क्या क्या एक्टिविटी कर रही है सबसे पहले. I play volleyball on the beach. Perfect. So I play volleyball on the beach. सबसे पहले उसकी फर्स्ट एक्टिविटी क्या उसने वॉलीबॉल किया बीच पे. Je fais de la randonnée. So randonnée I go hiking. I go for hiking. Yeah, hiking is basically sort of mountain climbing. Okay. So I do hiking बोल सकते हैं. I do hiking and I did some visits of cities. तो हो सकता है उसके आजू बाजू गांव वगैरह यहाँ पे उन्होंने विजिट्स City वगैरह किए tours. थे. What did you say, अथर्व? City tour. Okay, city tour चलेगा. और dance et chante le soir. So basically one dance and one sings in the evening in the discotheque of the campaign. So हो सकता है वहाँ पे डिस्क वगैरह होगा. इवनिंग में वो लोग डांस वगैरह करते हैं, गाने वगैरह गाते हैं. Okay, that's nice. Après the summer in the campaign. Oh my God, how long was the campaign? 2 weeks. Je rentre à la maison. So उसके बाद students ये वापस I return at home of my parents. देखो उसको mention करना पड़ता है मैं अपने माँ बाप के घर पे आई हूँ. हमारे यहाँ पे तो implied नहीं होता कि हम वापस माँ बाप के घर ही आएंगे. चलो कोई नहीं, उनके यहाँ पे बताना पड़ेगा. Je vais passer le reste de mes vacances avec eux. I am going to pass the rest of my vacations with them. Oh ho, बड़ा उपकार. So students basically she doesn't stay with the parents. And now the remaining of the vacation she's going to pass some time with her parents. Okay. 2 mois de vacances ont été. So students पूरा total vacation कितना था? 2 months का vacation था. And it is enjoying. मतलब बहुत मस्त था. Forgetting school and homework. तो students उसके लिए सबसे best क्या है कि उसको अब स्कूल का याद नहीं रखना पड़ता है, homework याद नहीं रखना पड़ता है. That is the best part about summer vacations. And je ne veux pas du tout retourner à l'école en septembre. बताओ इसका मीनिंग बताओ. Like the white. How are you? And I do not. I do not want to. School का. I do not want to return at all to the school in September. Or September. इसको जरा भी वापस स्कूल नहीं जाना सितंबर में. मैं से बिया द रवुआर में जामी. But best part क्या होता है स्टूडेंट स्कूल जाने का? It is good to re-see your मतलब again see your friends again after long vacations. What are your plans for this summer? Question mark. तो उसने अब लीजा ने सजेशन भी पूछा कि ब्रो तेरा क्या प्लान है? What are your plans for this summer?
I am sending you some photos. So basically students, Lisa Sebastian को कुछ photos send कर रही है. Bisou मतलब so kisses, okay? यहाँ पर लीजा ने थोड़े बहुत kisses दिए सेबेस्टियन को. Yeah. And this is 15th of March 2019. Okay, just lockdown होने के कुछ दिन पहले की बात है. 15 मार्च 2019 के दिन उसने ये खत लिखा था. चलो ठीक है. Starting with first one, say true or false. Dit vrai ou faux? True or false? First, Lisa est contente de ses vacances. Raw. Right. Vrai, okay. She's very, in fact, very, very happy about her vacation. Who doesn't like vacation, bro? Stupid. Lisa passed du temps chez ses parents. Right. Again, vrai. Vrai. Lisa is passing some time at her parents' place. And these are the vacations of winter. Raw. Raw. Okay, it's a 4. Cocher la bonne réponse. Tick the right answer. Is this a postal card, a courier, or letter? Or letter. Letter. Students basically letter. Mail लिखा है ना उसने. Mail. Courier is the right word because courier is somewhat equal to mail in French. Postal card भी नहीं लिखा है और ना ही उसने एक letter लिखा है. उसने mail लिखा है अच्छे से. और mail courier का मतलब ही mail होता है. Next, in September, Lisa dash. Lisa returns to the school. Lisa goes to parents' place or go to campaign. A na return. So basically, Lisa will have to come back to school in September. Nice. Who is the qui est le expéditeur de la correspondance? Who is the sender of the correspondence of the communication? Lisa. Lisa is the Lisa. sender of the communication, and who is the destination? Who is the recipient? Sebastian. सेबेस्टियन का नाम लिखा. I don't know the exact spelling of Sebastian. ऊपर आप लोग चेक कर लेना. चलो. ओके, आगे बढ़ेंगे अब हम. हाँ. Which activities Lisa did during the day? चलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को चाहिए तो इसमें मार्क कर लो. लीजा ने कौन सी एक्टिविटी की थी स्टूडेंट्स, तो तुम लोग वहां पे ऊपर जाके मार्क कर सकते हो. ये जो भी पार्ट है यहाँ पर, लीजा ने कौन सी एक्टिविटी. लीजा प्लेज वॉलीबॉल ऑन द बीच. बाद में रोंदो ने विजिट डांस एंड सिंग्स इन द इवनिंग ड्यूरिंग द डिस्कोथेक. सो आप लोग को इसको फ्रेम करना होगा खुद से. या सो जहाँ पे ज लिखा है वहाँ पे लीजा का नाम लिख देना. बाकी सब कुछ सेम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है खास. चलो, आई एम नॉट टाइपिंग दिस नाउ. एंड लास्ट, combien de temps Lisa passed at the campaign? English translation please. How long? How long the Lisa? So how much time? Lisa. Yeah, how much time Lisa is passing at the campaign? 2 weeks. Long summer. तो जो 10 समय लिख रहा हूँ, 10 समय. ठीक है. So it's 2 weeks that Lisa has passed at the campaign. Great. Oh man, comprehension. Why they have so much of comprehension? I don't understand. So students, the entire comprehension 10 question number 10 is your homework. You guys have to go through this. फिर इसको questions वगैरह भी solve करना अच्छे से. If you guys will have any doubt, you ask me, okay? Right now I'm not doing this over here. Let's do question number 11. Tradisi or Francis. Students, question number 10 बहुत आसान है. Will you be able to do it, guys? Yes or no? Yes, sir. Okay, please try करना. चलो. There is nobody in the classroom. तो students देखो अभी यहाँ पे क्या दिया हमको, English to French करना है. There is nobody in the classroom. तो सबसे पहले तो इलिया आएगा. ओके, तो इलिया हमें लिखना है, लेकिन नेगेटिव भी करना है. अगर यहाँ पर आएगा ना. हाँ, मतलब इलिया मतलब देयर इज होता है. अब नेगेटिव करना है तो इल निया. और व्हाट इज नोबडी? व्हाट इज द वर्ड फॉर नोबडी? Person. Okay, just pronounce person. Il n'y a personne in the classroom dans la classe. la salle de classe. In the classroom. Il n'y a personne dans la salle de classe. This is classroom हो जाएगा पूरा. So Sir, next, yes. why is means why vowel नहीं है, फिर भी वो मतलब नहीं, पर y के टाइम भी y is also considered to be a vowel when there is clash of both. तो उसको इसलिए consider, मतलब ऐसे तो y vowel नहीं है, पर उसके टाइम apostrophe करेंगे हम लोग. y को एक vowel consider करेंगे, मतलब जब भी clash होगा ना ऐसा कुछ. इसके पहले भी करते हैं ना. Yes. चलो, Robert is going to send a mail to his friends, students.
Second one, what is the tense of the sentence? Future Prosh. Future Prosh. Prosh. तो Robert subject pronoun, conjugation of आलेर plus infinitive on वो year. Okay? तो मैंने full verb लिख दिया. On वो year में से send होता है. So Robert is going to send हो गया a mail. तो a mail. Mail की जगह से courier word भी लिख सकते हो. पता है अभी just ऊपर देखो word आया था courier. यही word था ना Yes, वो. sir. हाँ. तुम लोग लिख सकते हो. To his friends. तो Says says Ami. आमी. चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी लेटर है. says आमी. ओके फाइन. इसमें क्या क्या चाहिए हम लोग को? मेल में स्टूडेंट्स ई एक्यूट आता है और आम यहाँ पे ए ग्राव आएगा. ओके says आमी. सुपर. कुरियर या मेल दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है. थर्ड वन, माय फ्रेंड वांट्स टू सिंग बट ही कैन नॉट. चलो ठीक है, माय फ्रेंड वांट्स टू सिंग. तो दिस इज थर्ड वन. आमी VEUT आएगा, प्रेजेंट टेंस है तो VEUT करेंगे. वुलवार का कॉन्जुगेशन. वांट्स टू सिंग फुल वर्ब. सेकंड वर्ब हमेशा फुल वर्ब होता है ना. VEUT देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट हुआ है और सेकंड जो वर्ब है उसको फुल वर्ब लिखा है. बट व्हाट इज द वर्ड फॉर बट? Maze. MAIS. Very good. MIS में. But he cannot. Il no papa. Il no papa. Il no papa. Il no papa. But he cannot. तो verb के आगे पीछे ना पा. So my friend wants to sing but he cannot. Okay. तो यहाँ पे students VEUT वुलवार का conjugation है और PEUT पुवार का conjugation. POUVOI पुवार का conjugation है. Fourth one, I hate doing housework. तो जो detest तो सबसे पहले आ जाएगा. detest मतलब I hate होता है. Fair. या तो ये पूरा एक वही है स्टूडेंट्स. एक्सप्रेशन ये फेयर ल मेनाज. फेयर ल मेनाज का मतलब ही होता है हाउस वर्क. ओके आई टेल यू एग्जैक्टली. ई के ऊपर अक्यूट आएगा और यहाँ पे भी ई के ऊपर फर्स्ट ई के ऊपर अक्यूट आएगा. देतेस्ट के ऊपर ई पे अक्यूट आएगा. जो देतेस्ट फेयर ल मेनाज. एंड गोइंग विद द लास्ट वन, वॉक स्ट्रेट अहेड. तो स्टूडेंट्स इट्स अ कमांड. MARCH. मार्च मतलब वॉक होता है. ER ending verb है. march means to walk होता है. walk. What is the word for straight ahead? Any idea? Agosh. No, that's silence. To दुरुआत. Okay, to दुरुआत मतलब straight ahead होता है. Agosh तो left होता है. And turn. turn ATOURNE. turn. turn मतलब turn हो जाएगा. मैं march में भी z लिख सकता हूँ. अगर स्टूडेंट्स मुझे कमांड वो फॉर्म में देना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ. march भी लिख सकता हूँ या खाली march भी चलेगा. turn Agosh. Agosh. And turn left. At the crossroad. Oh my god, what is at the? Oh, crossroad. AU. हाँ, crossroad के लिए क्या वर्ड? I don't know exactly. So Carrefour. वो कारफूर है. वो कारफूर आएगा सब कुछ है. चलो ठीक है, we'll just check this word. Otherwise यहाँ पे through Gosh. Gosh So में यहाँ पे. R. Okay. One second ना, इधर एक राव आएगा और यहाँ पे कारफूर में डबल आर आएगा ना. जस्ट ओके ओके जस्ट वन सेकंड. कारफूर में डबल आर आएगा. आई जस्ट राइट ओवर हियर. CARREFOUR कारफूर. ठीक है स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप. ओके चलो. So students, I hope you guys have. Did you guys copy this down, or you want me to wait for one? Chalo, I'll wait for 1 minute in general also. Okay, साथ साथ में लिख रहे हो आप लोग? हाँ. Yes sir. Okay, चलो अभी हम एक काम करेंगे, अपन इसको रब करेंगे और आगे देखेंगे क्या है. Just 1 second. चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल. Okay. What do we have next? We have this. Okay. What is this? अच्छा ये तो फिर एक्सरसाइज आंसर है. मतलब दैट्स इट. इतना ही पार्ट है ना स्टूडेंट्स? Yes. Yes sir. तो फिर नॉट अ प्रॉब्लम. यहाँ पे हमने पूरा ऑलमोस्ट 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स. मैं एक बार के लिए पहले वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, इतना काफी रहेगा.